नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है मोतिहारी से, जहां मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जीएसटी के विसंगतियों के विरोध में धरना का आयोजन हुआ। बता दें, शहर के मेन रोड स्थित गांजा चौक पे मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जीएसटी के विसंगतियों के विरोध में धरना का आयोजन किया गया। इस धरने का मुख्य उद्देश्य है जीएसटी में हमेशा हो रहे बदलाव कानून को लेकर व्यवसायियों की मांग है प्रक्रिया को सरल किया जाए एवं व्यवसायियों को रिटर्न भरने में प्रत्येक माह हो रही परेशानियों को दूर किया जाए। जीएसटी लागू होने के पश्चात सरकार बार बार अपने प्रावधानों में संशोधन करती आई है और व्यवसायियों को इस व्यवस्था में भूल सुधार करने का कहीं भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है और इस वजह से व्यवसायी बेवजह दंड के भागी होते हैं। जीएसटी काउंसिल के द्वारा अनेक सुविधा की कोशिश के उपरांत आज भी जीएसटी आईएन होटल व्यवसायी के परेशानी का सबब बना हुआ है। बिना बाधा के कार्य संपन्न नहीं हो पाता। वे बिल भरने के पश्चात इसमें लगने वाली दूरी और समय के बाध्यता को समाप्त की जानी चाहिए। मोतिहारी चैम्बर करे पुकार, जीएसटी बना जी का जंजाल। इस धरना में बलुआ व्यवसायी संघ, जानपुर व्यवसायी संघ, हार्डवेयर एवं प्लाईवुड व्यवसायी संघ, हिंदी बाजार व्यवसायी संघ, मोबाइल एसोसिएशन पूर्वी चंपारण मोतिहारी एवं मोतिहारी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महासचिव अभिमन्यु कुमार, उपाध्यक्ष सुधीर कुमार गुप्ता, तारकेश्वर नाथ केडिया, वीरेंद्र जालान, रवि किशन लोहिया, संजय लोहिया, अरुण कुमार, आशुतोष कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष विवेक गौरव सहित अन्य व्यवसायीगण मौजूद थे। मोतिहारी संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार की जो नीतियां बनी है जीएसटी के लिए, उसके विरोध में हम लोग आज धरना में बैठे हैं। बार बार सरकार का ध्यानाकर्षण हम लोग करते रहे हैं विभिन्न पत्रों के माध्यम से। जो विसंगतियाँ हैं उसको खत्म करें और लोगों को आम सहूलियत दें व्यवसायियों को, वो अपना व्यवसाय शांति से कर सके और सरकार को भी टैक्स सुगमता से दे सके। परंतु सरकार ने हमारी बातों को नज़रअंदाज करके करीब 200 संशोधन किए, लेकिन आज तक उस संशोधनों से किसी का भला नहीं हुआ। मूल्य घटने चाहिए थे, सामान के दाम घटने चाहिए थे, रोज़ सामान के दाम बढ़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के, और ये इन सब चीज़ों से आम पब्लिक भी आजी जा चुकी है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो विसंगतियाँ हैं उसको तुरंत खत्म की जाए और जीएसटी में व्यवसायियों को जो प्रक्रिया है उसको सरल करें। रिटर्न दाखिल करने की बात, रिटर्न अगर हम मंथली रिटर्न दाखिल करते हैं, टैक्स मंथली देते हैं, फिर हमसे वो त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न क्यों मांगते हैं? हमारी तो वो मंथली रिटर्न ही फाइनल है, इनको देखना है। ये सब हम लोगों को उलझाने के लिए किया जा रहा है, आम पब्लिक को परेशान करने के लिए किया गया है। पुनः हम सरकार से मांग करते हैं, अगर सरकार नहीं चेती तो हम जबरदस्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में चक्का जाम करके अनिश्चितकालीन तक सारे व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे। तो उसको भी पता लगेगा कि राजस्व कहाँ से मिलेगा। अगर व्यवसाय बंद कर देगा, सारी चीज़ें ठप हो जाएगी, आम नागरिक को भी परेशानी होगी, सरकार को भी समझ में आएगा। हम इसीलिए सरकार से अनुरोध करते हैं विनम्र रूप से कि वो लोग जीएसटी की विसंगतियों को जल्द से जल्द खत्म करें और सरल और सुगम बनाएं, ताकि सब। हम लोग जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जीएसटी में आई खामियों का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण व्यवसायी काफ़ी परेशान हैं। दिन ब दिन जीएसटी पेचीदा होते जा रही है, जिसके कारण व्यवसायियों का स्थिति खराब होते जा रहा है। आधा से अधिक समय जीएसटी को ही सबमिट करने में उसका समय व्यर्थ हो रहा है, जिसके कारण अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम इस जीएसटी को पेचीदा बनाया जाए और अधिक से अधिक सरल बनाने का उपाय किया जाए। अपना परिचय देंगे। मैं अरुण कुमार, ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन पूर्वी चंपारण अध्यक्ष। आज का धरना प्रदर्शन जीएसटी के विरुद्ध है, जो कि हम सभी व्यवसायियों को जीएसटी में काफ़ी तकलीफ और हर तरह की परेशानियाँ आती आई है। सरकार ने अपने बहुत सारे सुझाव को हम लोगों ने सुझाव भेजा, लेकिन वो सुझाव सही तरीके से उन्होंने अमली जामा नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपने तकनीक में काफ़ी बदलाव करते आए और हम लोगों को उस तकनीक में सुधार का मौका नहीं दिया, जिससे हमें व्यवसाय करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। व्यापारियों को हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्लस उसके अलावा हम लोग को काफ़ी अत्यधिक दंड के भागी होते हैं और हम लोग को किसी भी प्रकार से शुल्क देना पड़ता है। इन सब जीएसटी और बहुत सारी बातें हैं जो जीएसटी में विसंगतियां हैं, उसको दूर करे सरकार, यही हमारी मांग है। मन्यू कुमार, महासचिव। जीएसटी जब लाया गया था भारत में तो बड़ी उम्मीद के साथ हम व्यवसायियों ने स्वागत किया था इसका। बड़ी खुशी हुई थी हम लोगों को। हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया था। जगह जगह हम उसका प्रचार भी कर रहे थे, लोगों को जागरूक भी कर रहे थे और लोगों को समझा भी रहे थे। समय के साथ कई परिवर्तन सरकार ने किए जो संभावित हैं और अच्छे भी थे। इन परिवर्तनों की इतनी हद हो गई, इतनी बार संशोधन किए गए कि अब ये संशोधन जंजाल बन चुके हैं। रास्ता स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार का मंशा वाकई क्या हो रहा है। कि कभी संशोधन इस तरह के कुछ बदलते हैं, फिर कुछ बातें और बदल जाती हैं। अभी लोग सब समझते नहीं, तब तक फिर नया संशोधन आ चुका रहता है। इतना परिवर्तन हो चुका हुआ है, करीब 1000 से ऊपर तक संशोधन किए जा चुके हुए हैं और व्यवसायियों को संशोधन करने का मौका नहीं मिला। सबसे बड़ा समस्या हम लोग का ये है कि सरकार अपनी जीएसटी लाए हुए जीएसटी में करीब 900 से ऊपर संशोधन की है और व्यवसायियों को ये मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो संशोधन अपने दिए हुए रिटर्न में कर सकें। जो रिटर्न आप दे दिए हैं वो फाइनल रिटर्न होता है, उसमें ऑप्शन नहीं होता है कि आप सुधार कर पाए। सरकार ने दावा किया था कि जब जीएसटी आएगी तो नागरिकों को सस्ता सामान मिलेगा। आप लोग देख लीजिए दाम किस कदर बढ़े हैं और व्यापारी लोग तो परेशान हो गए हैं। अभी तक 200 से ज्यादा संशोधन सरकार ने जीएसटी में किया है, जबकि व्यापारी को अगर छोटी मोटी भूल हो जाती है तो उसको लंबा चौड़ा पेनल्टी किया जाता है। बार बार हम लोग के अनुरोध करने के बाद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब व्यापारी इस कदर परेशान हो गए हैं कि अंत में हो सकता है कि वो लोग मजबूर होकर अपनी दुकानें बंद कर दें। लॉकडाउन के समय इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, जब दुकानें बंद रही, जब व्यापार का बिल्कुल नील था, दुकान बंद था, तो उस समय जब व्यापारियों ने रिटर्न नहीं दिया उनको लाखों रुपए की पेनल्टी हुई। सरकार इस सब चीज़ों में सुधार करे। हम लोग सरकार से मांग करते करते थक गए हैं। अब सरकार एकदम निरंकुश हो गई है, जीएसटी अपने उद्देश्य से भटक गई है, ये तो सरकार भी कह रही है, क्योंकि 200 से ज़्यादा संशोधन करने के बाद अभी भी ये अपने स्वरूप में नहीं आ पाया है। रोज नए जो नियम आ रहे हैं, रोज जो प्रक्रिया की परेशानी हो रही है, उससे व्यापारी एकदम आजीज हो गए हैं। जो सीए अकाउंटेंट हैं वो लोग भी अभी तक जीएसटी को नहीं समझ पाए हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इससे पूरे देश का व्यापार प्रभावित हुआ है और बिक्री भी कम हो रही है और व्यापारियों का मानसिक तनाव समाप्त हो गया है। कितने लोग डिप्रेशन में हैं। क्या है? हम चाहते हैं कि सरकार व्यापारी द्वारा सुझाए गए जो सुझाव हैं उनको अमल करे और इसकी प्रक्रिया को आसान करे। व्यापारी व्यापार करेगा कि महीने में व्यवसाय भलाई संघ यूनियन की तरफ से थोड़ा और तेज बोलिए। मैं मोहम्मद व्यवसाय संघ भलाई यूनियन की तरफ से महासचिव। आज का धरना प्रदर्शन जीएसटी के विरोध में। व्यापारियों लोगों का जीएसटी भरने में पूंजी का भार पड़ता है, प्लस कोई भी त्रुटि होती है उसके विरोध में जो है प्लांटी लगता है और प्लांटी मोटा रकम लगने की वजह से जो है व्यवसायी परेशान होते हैं। वो इतना जंजाल में पड़ गए हैं कि उनके अपने परिवार और व्यवसाय में समय की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से बहुत सा परेशानी उठाना पड़ता है। इससे व्यवसाय वर्ग के लोग बहुत